कल इंस्टाग्राम पे हमें एक खिलाड़ी का मैसेज आया कि सर एक प्राइवेट लीग के नाम पे कि उस पर एक वीडियो बनाइए क्योंकि उसमें मेरा पैसा फंस गया है। या बहुत से बच्चे इन प्राइवेट लीग्स के चक्कर में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट लीग इस समय काफ़ी फैल गए हैं और उसमें उनका पैसा काफ़ी वेस्ट हो जा रहा है और उसमें उनका कैरियर नहीं बन पा रहा है या उसमें उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। 3 मैच 4 मैच या 5 मैच खेलने के बाद वो डिसाइड कर दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम जो जितनी भी प्राइवेट लीग्स हैं उनके बारे में भी कवर करनी चाहिए। हम पहली चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे उनको, पहला हमारा इंटेंशन नहीं है, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपको ये लीग खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। ये आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी जो रियलिटी है हम बताएंगे। तो आज जिस हम लीग की बात करेंगे उस लीग का नाम है YSCL। काफ़ी ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे FB पे देखते होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपको ये लीग खेलनी चाहिए। आप क्यों क्रिकेट खेलते हो, कोई लीग या टूर्नामेंट क्यों खेलते हो कि उसकी परफॉर्मेंस काउंट हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो काउंट या आपके स्टेट लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस काउंट की जाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो YSCL लीग है वो BCCI या किसी स्टेट एसोसिएशन से अप्रूव्ड नहीं है, मतलब उसकी मान्यता नहीं है, एफिलिएशन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं कि वाराणसी में ओलंपियन विवेक सिंह स्टेडियम है, उसमें इसके ट्रायल्स होने वाले थे 2 या 3 महीने पहले या उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया, इसमें UPCA या वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन से पंजीकृत खिलाड़ी, रजिस्टर्ड खिलाड़ी नहीं खेल सकते या इस ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर वो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप अगर अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो YSCL अगर आप खेलेंगे तो बेनिफिट्स का होगा। पहली चीज़ आपको शायद मुझे जो पता है 750 रुपये रजिस्ट्रेशन का देना पड़ेगा। उसके बाद 1500 रुपये अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको शायद 1500 देना पड़ता है। तो क्या आपको मिल रहा है 3 T20 मैच। तो क्या उन T20 मैचों में अगर परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी। पहली चीज़ ये कि क्या परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी, तो जहां हमको पता है वो स्टेट्स की भी लीग कराती हैं। तो क्या ये स्टेट की लीग्स जो होंगी YSCL की, क्या उसकी परफॉर्मेंस आगे काउंट होगी? क्या वो कहीं भी आपका जो वो ISCL का मार्कशीट होगा, जैसे आप अगर BCCI का कोई अप्रूव्ड है, अगर आप सपोज कीजिए UPCA MPCA या DDCA से खेलते हो, अंडर 19 खेलते हो, तो स्पोर्ट्स उसकी जो मार्कशीट होती है जो आप स्टेट खेले हो उससे आप स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे से जॉब कर सकते हो या जहाँ भी स्पोर्ट्स कोटा आएगा वहाँ लगा सकते हो उसका एक्सपीरियंस। तो क्या आप YSCL का एक्सपीरियंस लगा सकते हो? क्या अगर आपने 3 लीग मैच मिला उसमें आपने परफॉर्म किया, क्या उसके बाद आपके जो नेशनल हुआ YSCL में उसमें भी आपने परफॉर्म किया, तो क्या ये परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी? क्या उस बेस पे आपको कोई स्टेट सेलेक्ट करेगा? क्या उस बेस पे आपकी कोई IPL फ्रेंचाइजी पिक करेगी कि अगर आपने YSCL में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया? अगर नहीं किया तो क्या आपको खेलना चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, आप ये कहेंगे कि वो पैसा देंगे, कुछ पैसा। क्या आप क्रिकेट आप अगर 50,000 मिल जाए 1 साल के लिए तो क्या आप उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? एक चीज़ ये बताइए। लेकिन आपका टाइम जा रहा है, जो आपको अच्छी लीग या कॉम्पिटिटिव लीग खेलनी चाहिए, क्योंकि ये एज ग्रुप है आपका हार्ड वर्क करने का और BCCI से अप्रूव्ड लीग्स खेलने के या अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव्ड लीग खेलने के। क्योंकि अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो आपका स्टेट एसोसिएशन भी करेगा। जैसे आप देखिए अच्छी लीग्स होती हैं, जैसे DDCA की जितनी भी लीग हुई उसमें अगर आप परफॉर्म करेंगे तो दिल्ली से खेल सकते हैं। जैसे अब लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन या इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन भी लीग कराता है, वो क्या होता है, UPCA से या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त लीग होती है। तो आप वही खेलने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको 5,000 6,000 7,000 लिया जाएगा, जो भी पैसा लिया जाएगा। 3 T20 मैच। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अंडर 16 लेवल पे BCCI 20 मैचेस नहीं कराता, सिर्फ डेज कराता है, क्योंकि वो भी जानता है BCCI की एक पॉलिसी है कि हमको फ्यूचर के खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। तो क्या T20 छोटे बच्चों को अंडर 14 16 के खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए?
नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, बीच में आप कहेंगे कि वो वनडे के भी फॉर्मेट ला रहे हैं, तो क्या उसमें कॉम्पिटिटिव बच्चे आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन बच्चे फंस रहे हैं, जिन्होंने अभी कभी एकेडमी वो नहीं गए हैं, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं। जब किसी स्टेट का नाम सुनते हैं ना, उनको पता नहीं रहता, वो खेलना चाहते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप सोचें कि क्या इतनी ज़्यादा एकेडमी है, अगर इनको खिलाड़ी चाहिए तो किसी एक सिटी में 10 एकेडमी चले जाएं, वहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये गांव की प्रतिभा उभारना चाहते हैं, जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं हैं, जो खुल के नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो उनको उभारे ये लीग ना। फिर आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं, ये भी बात है। ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप 7,000 रुपये देकर 3 मैच खेल के रहे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है कभी, आप कभी एकेडमी नहीं गए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अधिकतर चांसेस है कि नहीं होगी। अगर परफॉर्मेंस होगी भी तो कहाँ काउंट की जाएगी, कहीं नहीं काउंट की जाएगी। और आप गार्जियन से फिर कभी कहेंगे एकेडमी ज्वाइन कराने के या क्रिकेट खिलाने के, तो गार्जियन आपसे पहले ही कहा था कि आपने 7,000, 10,000, 15,000 खर्चा किया क्रिकेट पे, क्या बेनिफिट्स मिला, ठीक है। तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो आपके क्रिकेट कैरियर शुरू होने से पहले ख़त्म होने के चांसेस हैं। और बाकी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन थी हमने दे दिया है, क्योंकि हमारे एक यूज़र ने हमको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उनका कैरियर इन्हीं प्राइवेट लीग से, मैं YSCL का ही नाम नहीं लूँगा कि YSCL की वजह से, लेकिन इन्हीं किसी प्राइवेट लीग की वजह से उनका कैरियर, उस बच्चे का कैरियर, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। फैमिली का यही कहना है कि मैंने आप पहले एक स्टेट की लीग होती है, उसमें पैसा देकर उसका सिलेक्शन हुआ था, तो 7-8 हज़ार रुपये लिए थे, उसके बाद नेशनल में भी हुआ था, तो वहाँ भी आने जाने का खर्चा, अब हम बता नहीं सकते क्या सिस्टम है इसका, और लेकिन वो व्यथित था बच्चा जो भी था, जिसने मैसेज किया था कि सर बताइए, क्योंकि ग्रामीण एरिया के बच्चे, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, इन लीग्स के चक्कर में, मैं YSCL का अकेले नाम नहीं लूँगा, अगर आप कहेंगे तो और लीग्स की जो हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो डालूँगा। मेरा किसी लीग्स के बारे में भला बुरा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इनको करना है तो ये एकदम फ्री करें ना, कुछ भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं लगाए, जैसे BCCI करती है, किसी 300 रुपये में रजिस्ट्रेशन करती है, उसके बाद फ्री में करती है। तो कैंप फीस, ये क्या हुआ? साफ शब्दों में प्राइवेट लीग्स का काम है पैसा कमाना। अब ये आपके बुद्धि और विवेक पे है कि आपको इसको खेलना है। आप सिर्फ BCCI या डिस्ट्रिक्ट अप्रूव्ड या स्टेट एसोसिएशन अप्रूव्ड लीग्स या टूर्नामेंट खेले, जिसमें आपको अगर पैसा देने की बात है, तो कोई भी लीग खेलने से पहले, कोई भी प्राइवेट लीग है, आप उनसे पूछिए, हमको लेटर दिखाइए कि BCCI या स्टेट एसोसिएशन अप्रूव है। अगर कोई लीग आपको दिखाता है लेटर, तो आप हमको फॉरवर्ड कीजिए, उसकी सच्चाई हम बताएंगे आपको, क्योंकि BCCI या कोई स्टेट एसोसिएशन इन लीग्स को अप्रूव नहीं करता, चाहे जितनी भी जो भी लीग्स हो रही हैं प्राइवेट लीग, YSCL ही नहीं और भी लीग्स हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप इन लीग्स के चक्कर में फंसे हो या आपका पैसा फंसा है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, आप अपनी स्टोरी बताइए, या आप हमको इंस्टा पे अपनी स्टोरी बताइए, वो हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कोई भी लड़का, कोई भी खिलाड़ी फंसना नहीं चाहिए इन लीग्स के चक्कर में। अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टा पे भी भेज सकते हैं। इंस्टा का लिंक कहाँ मिलेगा?